आज हम लोग 10th क्लास का शिक्षा और संस्कृति चैप्टर का महात्मा गांधी जी द्वारा जो लिखे गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज गांधी जी का जीवनी जानेंगे जो कि बहुत शॉर्ट हम उसमें लिखे हैं, और गांधी जी की जीवनी लिखाएंगे तो उसका बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं गांधी जी का जीवनी के बारे में। आप लोग पहले उसका जन्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलिए, महात्मा गांधी जो लिखा है क्या लिखा है? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा और संस्कृति। इसका जन्म महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1850 में। बचपन नाम क्या था? बचपन का नाम मुनिया। बचपन क्या नाम था? माता क्या नाम थी गांधी? पिता के नाम करमचंद गांधी, पिता के नाम, पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। जन्म स्थान कहाँ बोलिए तो गुजरात के पोरबंदर नगर में। अभी जो वर्तमान में गुजरात राज्य है ना, इसका राजधानी कहाँ है बोलो तो गांधीनगर। तो गांधी जी जो है, गांधी ने गुजरात का मतलब क्वेश्चन आपको पूछेगा पोरबंदर किस राज्य में स्थित है, तो क्या बोलिएगा? पोरबंदर किस राज्य में स्थित है, क्या बोलिएगा? गुजरात में। किस राज्य में? बोलिए। गांधी जी को जो जन्म स्थान है वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित। कहाँ से है? गुजरात से। गांधी जी कितना पुत्र था? 4 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? कितना पुत्र थे? 4 पुत्र थे। अब बोले गांधी जी का निधन कब हुए थे? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। गांधी जी का दहन दिवस है 30 जनवरी को। हम लोग शोक दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं? शोक यानी शहीद दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। पूरा भारतवासी कब शहीद दिवस मनाते हैं? 30 जनवरी। कब मनाते हैं बोलो तो? 30 जनवरी। कब मनाते हैं? 30 जनवरी के। पूरा भारतवासी शोक दिवस कब मनाए जाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं बोलो तो? 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, तो उस दिन हम पूरा विश्व में अहिंसा दिवस मनाते हैं। मतलब गांधी जी कभी हिंसा नहीं करते थे। ठीक। उसका 2 एक क्वेश्चन आपको VVI ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक कंपटीशन लेवल एग्जाम पूछेगा कि किसके देहांत या निधन होने के कारण भारत में शोक दिवस मनाते हैं? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का जन्म निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। निधन हुआ था, इसको मार दिए थे। कौन मारते? नाथूराम गोडसे ने। कौन मारते? कौन मारते बोले तो? नाथूराम गोडसे ने। देखो यह क्वेश्चन बहुत VVI है। आप सभी किताब काफी ध्यान जो लिखा है गांधी युग हर एक किताब हर एक मन से लिखा है। गांधी युग लेकर 1915 से लेकर 1948 तक कौन युग है? गांधी युग है। कौन युग है? गांधी युग। कोई पूछे गांधी युग कब से कब तक, क्या बोलिएगा? 1915 से लेकर 1918 तक। 1915 से लेकर 1945 से लेकर 48 तक। 1915 से लेकर 48 तक। हम बताए थे आपको गुरु के बारे में। शिक्षा गुरु अलग होता है, राजनीतिक गुरु अलग होता है। तो इसका राजनीतिक गुरु क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण बोलो। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ इसका? पोरबंदर नगर में। मतलब कहाँ हुआ? अपना गाँव में हुआ। किसी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होते हैं? गाँव में होते हैं। इसका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? अपने गाँव में, मतलब पोरबंदर नगर में हुआ। उस शिक्षा के लिए इसने कहाँ गया? इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में क्या थी पढ़ाई की? आप सही बोलिए। वकालत की पढ़ाई की। कहाँ की? क्या की पढ़ाई की? वकालत। इसको बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरिस्ट्री का पढ़ाई बोलते हैं। इस बोलिए, इसने दक्षिण अफ्रीका यात्रा कब से कब तक था? 1893 में गया था दक्षिण अफ्रीका। कब गया था? और कब लौटा? 1915 में। 1914 आपको बताए थे, किताब में लिखा है। गांधी जी को जो आने में जो सफर लगा ना, उसके बाद 9 जनवरी के लिए भारत आया, देश आया। कब आया बोले तो? और 9 जनवरी 1915 को जो भारत देश आया, तो इसी दिन से क्या मना रहे हैं पूरा विश्व में? गांधी जी को जो आया भारत, प्रवास दिवस मनाते हैं। क्या है? प्रवासी दिवस। क्या दिवस? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं बोलो तो? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से केस के सिलसिला से केस जीत के आए थे। बोलो, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या किया था? काला गोरा जो था, ब्लैक एंड व्हाइट का, उसके खिलाफ में केस लड़े और अंग्रेज को वहाँ पर क्या किए? हरा दिए थे। क्या कर दिए थे? हरा दिए थे। ठीक। बोलिए आगे। दक्षिण अफ्रीका यात्रा कब से कब तक इसका? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। गांधी जी भारत कब आया? 9 जनवरी 1915 में। क्या इसको स्वागतम किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। क्यों किया गया बोलो तो? क्योंकि इंग्लैंड से पढ़ने के बाद घर आया। घर फिर कहाँ गया? वहाँ दक्षिण अफ्रीका गया। दक्षिण अफ्रीका में क्या आंदोलन से विजय हुआ। विजय होने के बाद क्या हुआ? विजय होने के बाद जीत गया। उसके कारण जब भारत में आया तो भारत आदमी सीना चौड़ा हो गया। नहीं होगा सीना चौड़ा रहे, अगर कोई अपना आदमी कुछ करेगा तो
होगा नहीं होगा? सीना चौड़ा हो गया किसका? भारतवासी को। तो गांधी जी जो आया उसी दिन कहा लगता है इसलिए भारतीय आया। अब लगते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। 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 आज़ाद और भारत के हर एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे विश्वास जगे, अब मेरा आज़ादी हो गया है। तो उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक। गांधी जी को आपको बताए थे, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहीं पर रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर बारे में बताए थे कल हम, बताए थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत देश का प्रथम व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। कौन पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। कौन गान लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान कौन लिखा बोलो तो? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। कौन लिखा? रविन्द्रनाथ। और बंगाल के सबसे लोकप्रिय कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद कौन है? आपको हिंदी पढ़ा दे, जीवानंद दास। कौन है? जीवानंद दास है। ठीक। चलिए, तो राष्ट्रीय गान के देखिए, राष्ट्रीय गान कौन लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक। अब आगे आते हैं मतलब उसको महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहा? बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसको चाचा नेहरू भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू बोलते हैं। चाचा नेहरू बोलते हैं। गांधी जी का उपनाम है, जैसे उपनाम हुआ बापू हो गया, महात्मा हो गया, राष्ट्रपिता हो गया। समझ गए? इसको युग पुरुष भी कहते हैं, बृहद पुरुष भी इसे कहते हैं। समझ गए? तो आप सभी से निवेदन है कि आप महात्मा गांधी की जीवनी समझ गए होंगे, इसको पूर्ण रूप से अच्छा से याद करिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास एग्जाम में गांधी जी के बारे में पूछवे करेगा। हाँ, शिक्षा संस्कृति अगर कहीं से क्वेश्चन उठाएगा तो गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाले ना 100% लगता है, बोर्ड वाला डालता ही है। ऐसा बात है कि नहीं डालेगा? डालेगा।